नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नंबर्स भी आए हैं। मैंने आप सभी के साथ काफी सारे रिजल्ट्स कवर भी करे हैं, चाहे हेवेल्स के हो, चाहे आपका इन्फोसिस हो, विप्रो हो, और बीच में जो 3-4 नंबर और भी थे मैंने कवर करे हैं जो आज। लेकिन सबके नंबर्स में कहीं ना कहीं कन्विक्शन कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं कह सकूं खुल के कि भैया तेजी पूरी होनी है। और अगर तेजी नहीं भी होती ना तो ये तो खरीदने वाले नंबर हैं। देखो, स्टॉक के भाव पे आपका मेरा किसी का जोर नहीं है, लेकिन स्टॉक के नंबर अच्छे हैं तो इतना आपको मुझे समझ में आ गया कि भैया ये शेयर है, मेरे को जो खरीदना ही खरीदना है गिरावट में, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को नहीं फिर मार्केट से मतलब, मेरे को पता है ये पैसा बना के देगा, कंपनी पैसा बना रही है, सिंपल। एक्सिस बैंक के रिजल्ट दोस्तों कुछ इसी प्रकार के आए हैं। मजा आ गया देखकर। मैंने एक वीडियो दिन के दौरान बनाई थी जहां मैंने कहा सब खराब हो रहा है। आपका सॉफ्टवेयर में टीसीएस ने खराब कर दिया, आपका ऑटो में बजाज ने खराब कर दिया, आपका वायर एंड केबल में केईआई इंडस्ट्रीज ने खराब कर दिया, एफएमसीजी में नेस्ले ने खराब कर दिया। तो 4-5 बड़े सेक्टर तो वैसे ही खराब हो गए, बड़े दिग्गज नंबर आए हैं खराब। लेकिन जितनी सरकारी बैंकों के नंबर छोटे छोटे आए हैं वो सब अच्छे हैं और रिजल्ट के बाद 3% 5% ऐसे तेजी भी बन रही है। आज प्राइवेट सेक्टर बैंक से नंबर आना है एक्सिस बैंक का, जो मैंने कहा क्लोजली वॉच करना होगा दोस्तों। और नंबर क्या तोड़फोड़ नंबर आए हैं, दिल खोल के तेजी की बात कर सकते हैं। मतलब इसमें दो राय है ही नहीं कि बड़े शानदार नंबर आए हैं, मैं कह सकूं। देखो, इन्फोसिस से बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था बढ़िया नंबर, पूरे दिन तेजी में भी था, ठीक है। इन्फोसिस के नंबर आए, बड़ा डिविडेंड आया, बट उतना कन्विक्शन नहीं है। इन विप्रो की बात करें, बढ़िया नंबर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। विप्रो में बोनस भी आ गया, लेकिन फिर भी उतना कन्विक्शन नहीं है कि कह सकें सुपर्ब तेजी आनी चाहिए। लेकिन कुछ कमेंट तो ये भी कह रहे हैं कि भैया विप्रो और इन्फोसिस का एडीआर नीचे है, तो वो वाली बात नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात को। लेकिन एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स पढ़कर समझकर ऐसा लग रहा है भैया धमाका होना चाहिए। मैं आपके साथ अब रिजल्ट शेयर करता हूं दोस्तों। दो चीजें हुई हैं एक्सिस बैंक के साथ अच्छी। पहली, मार्केट लो एक्सपेक्टेशंस पे गया। एक कमेंट था बड़ा प्यारा, कह रहा भाई ये बाजार लोग अनुमान लगाते ही क्यों हैं। तो भाई अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं बड़ी कंपनियों के साथ ब्रोकरेज हाउसेस की। अगर उस पर खरी उतरती हैं कंपनियां तो फिर वो अपग्रेड, ब्रोकरेज हाउसेस रिपोर्ट निकालती हैं, अपग्रेड करती हैं, वो काम कर रही है, उनका काम ये है भाई, इसलिए है ना। बड़ा प्यारा कमेंट लगा मुझे वो। तो एक्सपेक्टेशंस बड़े नंबर से आती हैं। अब एक्सिस बैंक से सबकी एक्सपेक्टेशंस लो थी, ऐसे में एक्सिस बैंक ने भैया परफॉर्म कर दिया बड़ा दमदार। अब सुनिए कैसे। कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 6000 करोड़ से बढ़कर 6918 करोड़ पे आया है। ऑलमोस्ट मतलब 18% समथिंग का जंप हो गया प्रॉफिट में। मार्केट पता है क्या कह रहा था? मार्केट कह रहा था कि आपका प्रॉफिट करीब 6300 करोड़ का आएगा। बहुत बड़े मार्जिन से बीट कराया उसे। न केवल इतना, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि प्रॉफिट घटकर 5400 करोड़ पे आएगा। तो सोचो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। सारे अनुमान, एस्टिमेट सबकी बैंड बजा दी और बहुत ही तंगड़े नंबर पेश करे हैं। ठीक है जी, पहला आंकड़ा सुपर। कंपनी सेज इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM फॉर Q2 FY25 स्टूड एट 3.99%। 4% में कंपनी के निम्स हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% पे है, बहुत ही दमदार। आगे, ब्याज बैंक ने जो बनाई है 30,000 करोड़ के सामने 30,420 करोड़ की, किसी पैमाने पे दिक्कत नहीं दिख रही है, किसी पैमाने पे बेहतरीन। अब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, GNPA जिसे कहते हैं, एंड NNPA जिसे कहते हैं, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मार्केट मान रहा था कि ये बढ़कर आएंगे। ये बढ़कर आना खराब होता है, ये वो पैसा होता है जो बैंक वापस नहीं ले पाई, उसे हम NPA या GNPA कहते हैं। NPA जो नहीं ले पाई और जो पहले से नहीं ले पाई उसे ग्रॉस लेवल पे चला जाता है, ठीक है। अभी NNPA की बात करूं तो 0.34% के सामने एग्जैक्टली 0.34% ही रहा है, बढ़कर नहीं आया। बाजार कह रहा था बढ़कर 4% हो जाएगा, नहीं हुआ ऐसा। बेहतरीन कर रही है कंपनी। प्लस GNPA 1.54% से घटा है 1.44%। और दमदार पैसा वापस खींचा बैंक ने लोगों से जिन्हें लोन दिया था, बहुत दमदार। मार्केट बोल रहा था ये 1.54% से 1.6% हो जाएगा। तो ये GNPA का घटके आना बहुत ही शानदार नंबर लग रहे हैं। और इसी के चलते मैं कह रहा हूं कि ये नंबर ऐसे हैं जो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि भैया
मैं नहीं गिरूंगा, और अगर मैं गिर गया तो तूने नहीं लिया तो तू पछताएगा। तो एक्सिस बैंक एक ऐसे नंबर लगे हैं मुझे जो री रेटिंग करेंगे बैंक निफ्टी की, पूरे के पूरे बैंकिंग स्टॉक्स की। और एक्सिस बैंक को भैया बेचने के बारे में मत सोचिएगा इन नंबर्स के बाद। देखो 1131 पे बंद हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर कल गैप अप आ जाएगा या गिरकर खुलेगा, मुझे नहीं पता कहां खुलेगा। मुझे इतना पता है अगर ये गिरकर खुला तो आपको खरीदना चाहिए। अगर आप 3 महीने के व्यू से भी पैसा बनाना चाहते हो तो 3 महीने के व्यू से अगले क्वार्टर तक अगर घटकर खुला तो सिर्फ खरीदना है, और दिमाग में दूसरा आपके लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। ट्रेडिंग के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, 3 महीने के लिए कैश में लेना है तो ठीक है। और अगर बढ़कर खुला तो फिर मजे लो। उम्मीद ही है तेजी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए? करीब करीब पहला टारगेट मुझे लगता है 1170 रुपए का बनना चाहिए, और 1170 के ऊपर सीधे 1250 रुपए के लक्ष्य आ रहे हैं। इस शेयर को बैठना है लेके, सिंपल एज, बस मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।